बहादुर साथियों, आंखें चूनी और कान खोल लीजिए। रात के अंधेरों में शारीक महमूद खान की धमकती सदा। हर शब सवाए अतवार के मैं आपको उस वादी में लेकर जाऊंगा जहां सयासाए सरगोशियां करते हैं, जहां दीवारें चरचराती धमकों से भरपूर हैं और हर कदम पर खौफ के तूफान का सामना करना पड़ेगा। आओ आज की दास्तान को जंग की तरह जारी रखें। हस्सा 1, शहादत की खुशबू। कुछ लोग वक्त के हाथों में टूटे नहीं, वक्त उनके कदमों के निशान चूमता है। ये कहानी है उस मुजाहिद की जिसने लाहौर की मिट्टी को अपना लहू देकर महफूज किया, जिसके खून के कतरे दुश्मन की तूपों का जवाब दिया। अजीज भुट्टी शहीद की सेक्स को हांगकांग में पैदा होने वाला ये नौजवान तकदीर से पाकिस्तानी फौज की वर्दी का आशिक था। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका खानदान लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद आ गया। नौजवान अजीज ने तालीम मुकम्मल की और ओरेंटाइन और फीचीत में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में दाखिला लिया। ज़हीन, मेहनती और बुलंद हौसला, वो अपने कोर्स के बेहतरीन कैडेट करार पाए। एजाज़ात के साथ पास आउट हुए और पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। साथियों के लिए मिसाली अफसर बने। जज्बा ऐसा कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालने का हौसला रखते थे। मेंडाइनो 65 की जंग के बादल मंडलाने लगे। दुश्मन ने लाहौर की जानिब पेशकदमी की। पोरकी सेक्टर में सूरत हाल नाजुक थी और वहां भेजा गया एक शेर दिल सपाई में भी। ये सिर्फ आगाज है। अगर आपके दिल में वतन की मिट्टी की खुशबू है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हिस्सा 2, महाज जंग पर मर्द मैदान। दुश्मन तूपों से लड़ता है, हम ईमान से। कैसबा भारतीय फौज ने लाहौर पर हमला किया। उनका हदफ था शहर को फतह करके दुनिया को पाकिस्तान की कमजोरी दिखाना। मगर दुश्मन भूल गया कि उसके सामने एक फौजन है, ईमान खड़ा है। मेजर अजीज भट्टी को बोर के सेक्टर में दिफा की जिम्मेदारी सौंपी गई। दुश्मन के टैंकें, तोपें और हवाई जहाज़ों तवातर हमले कर रहे थे। जमीन दहल रही थी, मगर एक शख्स पत्थर के तरह खड़ा था आगे, सबसे आगे। उनकी पोजीशन दरिया के करीब एक गांव में थी। दुश्मन के हमले इतने शदीद थे कि रोजाना गोलों की बारिश होती, मगर अजीज भट्टी अपनी कंपनी के साथ मोर्चों में डटे रहे। उन्होंने खुद दुश्मन की पोजीशंस पर आर्टिलरी गाइड की ताकि पाक फौज सही निशाने पर वार करे। हर रात मोर्चों में गुजारना, हर दिन गोलियों की बारिश में जिंदा रहना, ये सिर्फ हौसले की बात नहीं, ये ईमान की ताकत थी। उनके अफसरान ने मशवरा दिया कि वो कुछ देर आराम कर लें या पीछे चले जाएं। उन्होंने एक ही जवाब दिया, मेरी कंपनी आगे है, मैं पीछे कैसे जा सकता हूं। अगर आपको भी लगता है कि ये जज्बा अमर है तो इस वीडियो पर एक जानदार जरूर छोड़ें। आखिरी मोर्चा, आखिरी सांस, कभी दुश्मन के सामने पुश ना करना। या जीतो या शहीद हो जाओ। 8 से सितंबर के दरमियान बोर के सेक्टर में शदीद लड़ाई जारी रही। भारतीय फौज ने अपने पूरी ताकत झोंक दी, मगर अजीज भटिया और उनके साथी चट्टान की तरह डटे रहे। 10 सितंबर की सुबह सूरज निकला, मगर फिजा में बारूद की बू थी। दुश्मन की तोपों ने शदीद गोलबारी शुरू की। मेजर अजीज भट्टी हसब मामूल खुद सामने खड़े हो गोलबारी की रहनुमाई कर रहे थे। उनका मिशन था कि दुश्मन के टैंक आगे न बढ़ सके। एक गोला दुश्मन की तोप से निकला, फजा को चीरता हुआ आया और सीधा उस जानब गिरा जहां एक सच्चा सिपाही खड़ा था। मेजर अजीज भट्टी इसी मकाम पर शहीद हो गए। वो अपनी जान से चले गए, मगर उस मोर्चे को दुश्मन के कदमों तले ना आने दिया। उनका जिस्म मिट्टी में दफन हुआ, लेकिन उनकी रूह ने एक पैगाम छोड़ा, वतन का दिफा सिर्फ बंदूक से नहीं, जज्बे से होता है। ऐसी कुर्बानी पर सिर्फ आंखें नहीं, दिल भी नम हो जाता है। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस हैरो को जान सकें। निशान हैदर, फख्र कौम। शहादत वो मकाम है जहां लफ्ज भी सर झुका देते हैं,
मेजर अजीज भट्टी की शहादत ने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया। रियासत पाकिस्तान ने उनकी जुरात और बेमिसाल कुर्बानी को सराहते हुए उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा फौजी आजाज ताकि यह आजाज सिर्फ उन मुजाहिदों को मिलता है जो मौत से आंखें मिलाकर वतन को जिंदगी देते हैं। आज ब्याऊं के गांव में एक यादगार खड़ी है और पूरे पाकिस्तान में उनका नाम माकीदत से लिया जाता है। फौजी अकेडमी में नए कैट सॉन्ग की तस्वीर के सामने खड़े होकर आहद करते हैं कि हबियासी राह पर चलेंगे। उनके बेटे ने भी पाकूज में शमूलियत अख्तियार की। ये विरासत सिर्फ नाम की नहीं, खून की थी। मेजर अजीज भट्टी की मिसाल आज हर फौजी के दिल में बसती है। उनका चेहरा दुश्मन के लिए खौफ और अपनों के लिए फख्र है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हीरोज की कुर्बानी कभी फरामोश ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक मर्द मुजाहिद का पैगाम। मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान के लिए लड़ा और शहीद हुआ। अगर दोबारा जन्म मिला तो फिर इसी वर्दी में मरूंगा। यह थे वो अल्फाज जो मेजर अजीज भट्टी के साथ ही उनकी ज़बान से सुना करते थे। आज अगर हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं तो यह उन सिपाहियों की बदौलत है जो जान दे गए मगर सर न हिचकने दिया। हमें याद रखना चाहिए कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाते, वो जज्बे ऐसार और कुर्बानी से जीती जाती हैं। मेजर अजीज भट्टी की आनिया ई कोत की नहीं एक नस्ल का पैगाम है, एक ऐसी मिशल जो आने वाले हर सिपाही के हाथ में दी जाती है। वो सिर्फ एक इंसानियत है, वो एक नजरिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस जज्बे की रोशनी कभी मुधम ना पड़े तो बेल आइकन दबाकर हर नई कहानी का पहरादार बने। हमारी जंग दास्तान का इख्तिताम हुआ। सियासाए फिर ताल ठोक कर खामोशी से चले गए। दीवारों ने आखिर में अपनी शिकायतें दबाते हुए बंद कर ली और हर कदम पर गूंजता वो तूफान खौफ अब मुधम पड़ गया। सो आज की जंग हिकायत खत्म। उठो, अपनी तलवारें खींचो और तैयार रहो, क्योंकि हर रात एक नई महाज पर हमें पुकारती है।